is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है अर्थ। एक व्यक्ति अपने स्वयं का शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह खुद ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने पर इस पृथ्वी की सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों के साथ मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बुलाया है कि आप सिर्फ उसके राज्य को प्राप्त करें, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र ग्रंथ के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक प्रकट किया तो उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बात में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी वस्तु नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी नहीं। नए यरूशलेम नगर में प्राप्त होने वाला खूबसूरत भवन भी कुछ भी नहीं। उसके वास्तविक आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें इन दो मुख्य बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले 11 एपिसोड्स के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय के 24वें वाक्य में अब हम परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने धार्मिकता को पाया है, धर्मी बनकर के धार्मिकता पाकर परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा है। अनुग्रह के विविध प्रकार के अर्थों को इन एपिसोड्स के द्वारा हम देखते हैं। पाप से छुटकारा, उद्धार और धार्मिकता के बारे में परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया गया, मनुष्य वर्ग के लिए परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया गया प्रवृत्ति है परमेश्वर के अनुग्रह। किंतु पाप से जीतने के लिए परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को पूरा कर परमेश्वर को प्रसन्न कराने का उस ज्ञान में पहुंचने पर परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के भीतर में वास करके उसे शक्ति प्रदान कर उसके द्वारा काम करता है। यही परमेश्वर के अनुग्रह। जो कार्य मुझसे नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे भीतर वास करके मेरे द्वारा काम करता है या फिर उसके लिए मुझे सहायता करता है। सामर्थ देना ही परमेश्वर की अनुग्रह है। वैसा ही उद्धार की प्रगति में मेरा इच्छा और आग्रह को परमेश्वर मानते हुए वह मेरे भीतर वास करता है। मेरी इच्छा और मेरे काम को उसका बनाते हुए वह मुझ में काम करते हुए मुझे उद्धार के लिए आगे बढ़ाता है। यानी कि सभी कार्य परमेश्वर ही एक व्यक्ति में काम करता है। पाप रहित जीवन बिताने के लिए, वचन को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा है, वह परमेश्वर की मांग है। इसी प्रकार उद्धार में बढ़ने के लिए परमेश्वर की मांग है। मुझसे परमेश्वर उम्मीद करता है, किंतु वह मैं नहीं पूरा करता हूँ, उसे मैं नहीं करता हूँ। ये सबके लिए मेरे भीतर एक आग्रह और निर्णय, प्यास होने से उसे परमेश्वर मानते हुए मेरी इच्छा में वह प्रसन्न होकर वह मुझ में वास करते हुए वह मुझ में वास करते हुए मेरे द्वारा ये सब कार्यों को पूरा करता है। परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में कुछ और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा बचाया गया एक व्यक्ति के दूसरी सबसे बड़ी अभिलाषा है पवित्रता को पूरा करना है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 7वां अध्याय और पहला वाक्य मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, ये वायदे हमें होने के कारण हम शरीर के और आत्माओं का भी सभी अशुद्धियों को दूर कर अपने आप को पवित्र बनाकर परमेश्वर के भय में अपनी पवित्रता को पूरा करना। परमेश्वर ने हमें कीमती और अति महान कुछ वायदे दिए गए हैं। ये सभी वायदे सब अनंत जीवन से संबंधित वायदे हैं। वह 6 अध्याय के अंत में बताया गया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया, हमें उसका भवन बनाने के लिए ही है, हमें उसका आलय बनाने के लिए है, उन्हें हमारे भीतर वास करने के लिए है।
इस प्रकार के बड़े महान वायदे हमारे भीतर आने पर पवित्रता के लिए एक बहुत बड़ा आग्रह हमारे भीतर में उत्पन्न होता है। वहाँ इस प्रकार कहता है कि हम शरीर और आत्मा के सभी अशुद्धियों को दूर कर अपने आप को पवित्र बनाकर परमेश्वर के भय में अपनी पवित्रता को पूरा करना है। देखिए, उद्धार की प्रगति के बारे में कहने पर, पवित्रता को पूरा करने के सभी वचनों को बताने पर भी भय और कांपने का परमेश्वर की आत्मा ने वहां पे जोड़ा है। परमेश्वर मुझसे मांगता है कि मैं परमेश्वर के भय में अपनी पवित्रता को पूरा करना है। अब पवित्रता को पूरा करने के लिए मेरे अंदर बहुत आग्रह है। उसके लिए मैं काम करना शुरू किया, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, उसके लिए उपवास करना शुरू किया, किंतु बहुत जल्दी ही मुझे समझ में आ गया, मेरे काम के द्वारा या निर्णय के द्वारा भी मैं पवित्रता में बढ़ नहीं सकता, यानी पवित्रता को पूरा नहीं कर सकता। इस प्रकार मैं प्रयत्न करके हार जाने के बाद मैं परमेश्वर से पुकारना शुरू करता हूँ, हेल्प मी लॉर्ड, गिव मी योर ग्रेस, मुझे सहायता करना, मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए। वहाँ पर परमेश्वर हमारे भीतर में वास करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा हम में काम करता है और हमें अनुग्रह देता है, हमें पवित्रता में बढ़ाकर पवित्रता को पूरा करेगा। तस्सलुनीक को लिखी पत्री पहली पुस्तक के 5वें अध्याय के 23वें और 24वें वाक्यों में वहाँ पर साफ तौर पर बताया गया, शांति का परमेश्वर आप ही हमें पूर्ण रूप से पवित्र बनाए जाएं, तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर संपूर्ण रूप से हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकट होने पर पवित्र रूप में प्रकट होने के लिए बचा कर रखें। वह वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर स्वयं ही तुम्हें संपूर्ण रूप से पवित्र बनाए। तब परमेश्वर उद्धार पाया एक व्यक्ति को संपूर्ण रूप से पवित्र बनाता है। यही परमेश्वर की एक कार्य है, वचन कहता है। कुरिन्थियों लिखिए दूसरे पुस्तक के 7वें अध्याय के पहला वाक्य, परमेश्वर मुझसे मांगता है कि मैं भय और कांपते हुए मेरी पवित्रता को पूर्ण करना है। किंतु यहाँ पे कहता है परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आपको पूर्ण रूप से पवित्र करेगा, आपकी आत्मा को और प्राण को, शरीर को भी यीशु मसीह के प्रकट होने पर बिना पाप के प्रकट होने तक वह बचा के रखेगा। अब 24वां वाक्य इस प्रकार कहता है, जिसने तुम्हें बुलाया है वह विश्वास योग्य है, वह उसे पूरा करेगा। आपको जिस परमेश्वर ने बुलाया है वह विश्वास योग्य है, वह आपके पवित्रता को पूर्ण करेगा, वह उसे पूरा करेगा। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय के 10वां वाक्य बताता है कि परमेश्वर अपनी पवित्रता अपने पुत्रों के बीच में बांट देता है। परमेश्वर अपनी पवित्रता अपने बच्चों के साथ बांटकर उनकी आत्मा, प्राण और शरीर को संपूर्ण रूप से शुद्ध कर यीशु मसीह के दिन के लिए उनकी पवित्रता को पूरा करता है। मैं परमेश्वर की अनुग्रह का अर्थ बता रहा हूँ। परमेश्वर मुझसे मेरी पवित्रता को पूरा करने के लिए बताया है। उसके बाद मेरी पवित्रता को पूरा करने की मेरी इच्छा, आग्रह को देखने वाला परमेश्वर मुझ में काम करके, अपनी आत्मा के द्वारा मुझ में काम करके मेरी पवित्रता को पूरा करता है। यही है परमेश्वर की अनुग्रह का अर्थ। उद्धार की बढ़ोतरी के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण एक पाठ है, मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलना है। रोमियो की पुस्तक के 12वां अध्याय के दूसरे वाक्य इस प्रकार पढ़ता है, इस जगत के अनुरूप ना बने, भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को जान जाने के लिए मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलो। यानी कि हमारे बारे में भली और भावती हुई सिद्ध परमेश्वर की इच्छा हमें पहचानने की ज़रूरत है। हमारे संबंध में परमेश्वर का इस हित क्या है? हम उनकी महिमा
उनकी अनंत राज्य को प्राप्त करना है। यही है हमारे संबंध में परमेश्वर की वास्तविक हित। किंतु अनंत राज्य और अनंत महिमा की प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए रुकावट है बिना परिवर्तन किए गए हमारा मन है। हमने उद्धार पाया है, दंड में से छुड़ाया गया है, पापों से छुटकारा पाया गया, धार्मिकता को पा करके धर्मी बन गया, फिर भी हमारे हृदय को प्रकट रूप से कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी दुनिया के सब लिखी हुई बातें हमारे हृदय में भरा हुआ है। संसार के अनुरूप में ही हम जीवन ही हमारे मन की इच्छा, उस मन को पूर्ण रूप से परिवर्तित होने से ही भली और भावती हुई और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन पाने हमारे मन योग्य बनेगा। इसी ज्ञान की ओर आने से मेरे मन को परिवर्तित करने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी इच्छा और तैयारियां होता है, किंतु मेरी मेहनत से या प्रयास करने से या मेरी इच्छा के द्वारा मेरे मन को परिवर्तित करना असंभव है। यह मुझे जल्दी समझ में आएगा। उतनी ज़्यादा अश्लीलता और अशुद्धि मेरे मन के अंदर है करके मैं समझ गया। वहाँ पर परमेश्वर अपने वचन और आत्मा को देकर मेरी मन को क्रम से रूपांतरित करना शुरू करता है। यह परमेश्वर की अनुग्रह का एक दूसरा अर्थ है। परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की आत्मा को ही सिर्फ मेरे जीवन को बदल जा सकता है। परमेश्वर की अनुग्रह मुझ में प्रकट होना परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। उद्धार की बढ़ोतरी में एक महत्वपूर्ण पाठ है शरीर की अभिलाषाओं को ना करना। उसके लिए एक व्यक्ति उसके भीतर में आया आत्मा को अनुसरण कर चलने की ज़रूरत है। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 16वां वाक्य इस प्रकार कहता है, आत्मा के अनुसार चलें, ऐसा है तो आप शरीर की अभिलाषाएं पूरा नहीं करेगा। मैं ऐसा आपसे कहता हूं। हमारे भीतर में आया पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीने से ही शरीर की अभिलाषाओं को नहीं कर सकेंगे। रोमियो की पुस्तक के 8वें अध्याय के 13वां वाक्य कहता है, यदि आप अपने शरीर के अनुसार जीवन जीता है तो मरेगा निश्चय। हम शरीर में जीवन जीता है, पापों से छुटकारा पाया, उद्धार पाया, धर्मी बनाया गया, परमेश्वर के धर्मी जन बन गया, तो बहुत कमियों वाला, अशुद्धियों से भरा हुआ, पाप से के तत्वों से बना हुआ एक शरीर में ही हम अपना जीवन जी रहे हैं। इन शरीर की अभिलाषाओं से बचने के लिए हमारे स्वयं के प्रयत्न से नहीं हो सकता। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय के 16वां वाक्य से लेकर रोमियो की पत्री 8वां अध्याय के 1 से लेकर के 15वां तक का वाक्यों में शरीर की गंदी अभिलाषाएं और प्रवृत्तियों को वहां पर रेखांकित किया है। इस प्रकार शरीर में जीवन जीने वाला एक व्यक्ति को शरीर की अभिलाषाओं से जीत नहीं सकता। शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीने वाला निश्चित तौर पर मृत्यु को सहता है, किंतु छुटकारे का मार्ग क्या है? मनुष्य के स्वयं के प्रयत्न से या सामर्थ्य से या निर्णय से शरीर की अभिलाषाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। वहां पर ही परमेश्वर अपनी अनुग्रह उसके भीतर में प्रकट करता है। अपनी पवित्र आत्मा को उसके भीतर में देकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उसके हृदय को, विकारों को और सभी इंद्रियों को भरकर उसे सुरक्षित रखता है। यही परमेश्वर की अनुग्रह। भीतर में आया पवित्र आत्मा उसके अंदर जब भरा हुआ रहता है, उसको इंद्रियों को वश में करने से उसको अपने शरीर में जय पा सकता है।
अब भीतर में आया, आत्मा के अनुसार जीवन को चलना चाहिए, यही परमेश्वर मुझसे मांग करता है, यही मेरा निर्णय है। इस प्रकार शरीर की अभिलाषाओं को जीतने के लिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए, यानी कि परमेश्वर मेरे भीतर में वास करके उसकी आत्मा के द्वारा मुझे अपनी शरीर की अभिलाषाओं से जीतने का अनुग्रह देता है। उद्धार में बढ़ने के साथ सिखलाई में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक सिखलाई है, यीशु मसीह की सिद्ध पुरुषत्व को प्राप्त कर यीशु मसीह की संपूर्ण व्यक्तित्व की ऊंचाई तक बढ़ना चाहिए। हम सबको व्यक्त करता हूँ, इस पृथ्वी में जीवित रहने वालों में अकेला संपूर्ण व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ही है। हम सब ने पाप के कारण मुरझाए गए मनुष्यों की सिर्फ छवि मात्र है। एक संपूर्ण व्यक्ति को देखना है तो आप सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखना है, उसमें कोई भी कमी ढूंढने में किसी भी बस की बात नहीं। अब परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा बचाकर धर्मी बनाकर परमेश्वर की अनुग्रह की ओर लाया गया है। अब हम में से हरेक को यीशु मसीह की संपूर्णता की ओर, उस संपूर्ण व्यक्तित्व की ऊंचाई की ओर परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। हम सब यीशु मसीह की संपूर्ण व्यक्तित्व को, उसकी उम्र की ऊंचाई तक हमें बढ़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु मसीह के स्वरूप के साथ अनुरूप होने की बात नहीं है। वह महिमा पाने के समय महिमामय होने के द्वारा ही हम यीशु मसीह के स्वरूप से अनुरूप होता है, किंतु हम अभी कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के समान संपूर्ण मनुष्य बन जाना है। परमेश्वर को यीशु मसीह के समान संपूर्ण व्यक्तित्व वाला पुत्री पुत्रों का एक समूह को इस पृथ्वी में बनाना चाहता है। यीशु मसीह को प्रकट करने वाला एक जीवन के बारे में ही हम बताते जा रहे हैं। इस प्रकार यीशु मसीह के संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर बढ़कर यीशु मसीह की संपूर्ण व्यक्तित्व की उम्र की ऊंचाई पाने के लिए मेरे प्रयास करने से या मेरे कर्म मार्ग के द्वारा नहीं, बल्कि सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा होता है। इस आत्मिक सत्यों को जानने से तुम्हारे अंदर इस संपूर्ण व्यक्तित्व की ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए बड़ी इच्छा होती है। परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके अंदर बढ़ाकर परमेश्वर अपने वचन और आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की संपूर्ण व्यक्तित्व वाला उम्र की ऊंचाई तक बढ़ाएगा। यीशु मसीह आपके भीतर पैदा होना शुरू होगा। यीशु मसीह का जीवन, उसके जीवन की पूर्णता की ओर आप बढ़ते जाएंगे। उद्धार के बढ़ोतरी के सिखलाई में दूसरे महत्वपूर्ण सिखलाई है जय पाने वाला बनना। ऐसा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को पवित्र आत्मा संदेश भेजते समय 7 कलीसियाओं को बताने वाला एक सामूहिक संदेश देता है। वह है जीतने वाला बनना है। जीतने वालों को ही सिर्फ स्वर्ग में विविध प्रकार के प्रतिफल मिलता है करके उस वचन हमें सिखाता है। पाप के ऊपर जय पाना है, शरीर के कामों के ऊपर जय पाना है, संसार की अभिलाषाओं के ऊपर जय पाना है, शैतान के सारी युक्तियों के ऊपर भी, परीक्षाओं के ऊपर भी जय पाना है। इस संसार में होने वाले हर एक कष्ट और मुश्किलों के ऊपर भी, सभी सताहटों के ऊपर भी एक विश्वासी व्यक्ति जय पाना है। यह पवित्र ग्रंथ के सबसे महत्वपूर्ण एक सिखलाई है। किंतु कैसे एक व्यक्ति जय पा सकता है? उसके स्वयं के प्रवृत्ति या स्वयं के सामर्थ्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब परमेश्वर उसके भीतर में वास करके जो कार्य उससे नहीं कर सकता है उसे करने के लिए उससे सहायता करता है, उससे सामर्थ्य देता है या उसके द्वारा काम करता है। इस परमेश्वर की अनुग्रह की ओर मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके आत्मिक जीवन में
आप स्वयं प्रयत्न करके हार गया व्यक्ति हो सकता है। उद्धार में आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता को पूरा करने, वचन को मानने के लिए, यीशु मसीह की संपूर्ण व्यक्तित्व वाला उम्र का ऊंचाई को पाने के लिए और जय पाने के लिए आपने प्रयत्न करके हार गया व्यक्ति होने से परमेश्वर की आत्मा आपसे आज कहता है, आपकी कोशिश खत्म कर, सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह में विश्वास करना। परमेश्वर आपको हर विषय के ऊपर जयवंत करेगा। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है,
महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।